मसीह यसू के ज़िंदा जलाली बाबरकत उत्तम और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सोफिया अकील गिल की तरफ से इस्लाम। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे इस चैनल पर जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन जिसकी चल रही है, जो आज दिन मनाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो आज फादर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो फादर डे जो है चर्चिस के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो है ये बाकायदा जो है हमारी बाइबल मुक़द्दस में ये त्यौहार अगर हम लोग बात करते हैं, ये कोई ईद नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ईद सेलिब्रेशन नहीं है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ना कोई त्यौहार है। अगर दीन मसीहत में देखा जाए तो ये कोई त्यौहार नहीं जिसके अंदर आ जाते हैं फादर डे, मदर डे और बहुत सारे इस तरह के डेज़ जो हैं, वुमेन डे है, ये सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं। ये सब उनको खराज तहसीन के लिए जो है पेश किया जाता है, तोहफ़े दिए जाते हैं या उनको इज़्ज़त और उनकी रिस्पेक्ट में डेज़ जो है सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारी बाइबल मुक़द्दस जहाँ हमारे दीन इस बात के लिए इजाज़त नहीं देते कि आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करो। नो डाउट इसमें अगर अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स जो है ये डेज़ जो हैं दुनियावी डेज़ हैं और दुनियावी तौर पर इनको सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि हमारे बाप वालदैन माँ बाप जो हैं दुनियावी है और उनको इज़्ज़त और उनको रिगार्ड देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम उसको किसी तरह से भी उनको रिगार्ड देते हैं। कोई डे जो है बना दिया गया, अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस डेज़ के अंदर देखा जाए या इसकी एक हिस्ट्री देखी जाए, तो जब जंग अज़ीम के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे बेटे और बेटियों के पेरेंट्स जो थे, वालदैन जो थे, वो एक्सपायर हो गए। और फिर उन लोगों को एहसास हुआ कि जब वो उनके पेरेंट्स की शफ़क़त वाला हाथ उनके सर से हट गया तो उन्हें लगा कि हमें ये डे जो है, जब उनकी याद में जो है उन्होंने इन डेज़ को मुकर्रर किया, इन डेज़ को जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया। और अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू बाइबल देखते हैं तो बाइबल भी इस बात की, हमारे जितने मज़ाहिब हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स की इज़्ज़त को अवलीन दर्जा देते हैं और वो चाहते हैं कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त की जाए, क्योंकि हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है। और हमारे दीन में ये बात है, जो दीन मसीहत है, इसके अंदर ये बात है कि जंग अज़ीम के बाद ये सिलसिला जो था, जो कि सेलिब्रेशन का सिलसिला है, वो इतना फेमस नहीं था, इतना मशहूर नहीं था जितना कि अब है। अब हर जगह पर ये डेज़ सेलिब्रेट किए जा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इस चीज़ को जो है लोगों ने आगे बढ़ाया और लोग इसको लेकर चले और फिर उन्होंने क्या किया, इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को खोलते हैं या बाइबल मुक़द्दस की तिलावत करते हैं तो उसके अंदर मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस में इस तरह से बयान है। उसका अगर हम लोग देखते हैं 11 बाब और उसकी 11 आयत को हम रीड करते हैं तो उसमें यूँ मरकूम है। बाइबल मुक़द्दस को हम लोग खोल लेते हैं, देख लेते हैं बाइबल मुक़द्दस में से लूका की अंजील को हम लोग देख लेते हैं, उसका 11 बाब और उसकी हमने 11 आयत का मुतालिया कर लेते हैं हम लोग। 11 बाब उसकी 11 आयत में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुदूस क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। खुदावंद की बरकत हो आप सब, खुदावंद आप सबको इस कलाम से बरकत दे। इसको हम लोग मज़ीद आगे देखते हैं कि ये बात जो लिखी गई है, जो लूका तबीब ने इसमें बयान कर दी कि जब हम दुनियावी बाप होकर
کیا دینا؟ اچھی چیزیں دینا جانتا ہے باپ، تو جو ہمارا روحانی باپ ہے ہمیں روح القدس سے کیوں نہ بھر دے گا؟ کیوں روح القدس کی برکات آپ اگر نہیں بھولے تو روح القدس کی نعمتیں آپ کو کیوں نہ دے گا؟ روح القدس کی نعمتیں آپ کو ضرور دے گا جب آپ مانگو گے۔ وہ مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ اس کے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی نیڈ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، بیٹے اور بیٹیوں، یہ کلام جو ہے، یہ کلام کا وہ حصہ تھا جو یسوع المسیح کی حیات طیبہ کی تعلیم میں سے ایک خاص پیغام تھا، ایک خاص تعلیم دی گئی تھی جو کہ اولادوں کو دی گئی کہ اپنے ماں باپ جو ہیں ان کی عزت کرو، کیونکہ باپ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو سانپ بچھو نہیں دیتا اگر وہ مچھلی، انڈا یا کھانے کو کچھ مانگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی تعلیم دی۔ تو میرے عزیزوں، اس سے ہم ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا خدا کتنا رحیم، شفیق، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا اور دینے میں غنی مہیاری ہے، جو کہ مہیا کرتا ہے، ہر بات میں، ہر چیز میں ہماری سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور اس کی محبت اور شفقت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ یہ الفاظ محبت اور شفقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو الفاظ جہاں پہ ابھی میں نے کلام مقدس میں سے بیان کیے، نہایت ہی خوشنما الفاظ تھے۔ میرے عزیزوں، جس طرح ہمارے خدا کے اندر یہ خوبصورت خوبیاں، یہ شفقت اور محبت والی خوبیاں موجود ہیں، اسی طرح اس نے ہمارے دنیاوی باپ کے اندر بھی یہ خوبصورت اور دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ محبت اس کے اندر ڈال دی، یہ خوبیاں اس کے اندر رکھ دی۔ جس طرح خدا ہر بشر سے پیار کرتا ہے، اسی طرح دنیاوی باپ بھی اپنی اولاد سے، ہر اولاد سے، بڑا، چھوٹا، درمیانہ بچہ، ہر اولاد سے پیار کرتا ہے۔ پھر وہ باپ جو ہے، یا باپ کی جگہ پہ ہو، دادا کی جگہ پہ ہو، نانا کی جگہ پہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی اولادوں سے، اپنی نسلوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ شفقت اسے کہاں سے ملی ہے؟ ہمارے خداوند سے۔ خدا نے اس کے دل میں کیا کیا؟ یہ شفقت ڈال دی، یہ محبت ڈال دی، اور اسی محبت کو جب ہم دیکھتے ہیں، چند پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر خدا کیا کرتا ہے؟ محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے دنیاوی باپ کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی اولاد کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے۔ باپ جب گھر میں ہوتا ہے تو سب محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ والدین ایک ایسی نعمت ہیں خدا کی کہ اولاد ان کے ساتھ حفاظت میں رہتی ہے، محسوس کرتے ہیں کہ وہ تحفظ میں ہیں۔ اگر ہم پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں، چڑیا کو دیکھتے ہیں، یا ہم لوگ مرغی کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بچے بھی اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ حفاظت میں ہیں۔ اسی طرح باپ کی حفاظت کے اندر، باپ کے ساتھ جو ہے، بچے بھی تحفظ محسوس کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات جو ہے خداوند نے باپ کے اندر ڈالی ہیں، دنیاوی باپ کے اندر یہ خصوصیات ڈال دی، اور وہ بھی پورا اپنا 100% دیتا ہے۔ وہ بچوں کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ کوئی بھی دنیاوی اگر مشکل آتی ہے تو سامنے ہمارے والدین کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی دکھ تکلیف ہم سے ہو کے گزرے۔ وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا، تحفظ دینا جانتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، خدا مہیا کرنے والا، یہوہ یری خدا ہے جو کہ مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح کا یہ پوائنٹ بھی اس نے دنیاوی باپ کے اندر رکھ دیا۔
दुनियावी बाप पूरा दिन मेहनत करता है, किस लिए? ताकि अपने बच्चों की हिफाजत कर सके, अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी एजुकेशन दे सके, उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सके। ये दुनियावी बाप के अंदर खसूसियात खुदावंद ने डाल दी। इसी तरह खुदा हर फर्द बशर के बारे में सोचता है और वो चाहता है कि हर फर्द जो है उसकी बात को सुने, उस पर अमल करे और उसकी हमदो सताइश करे, क्योंकि खुदावंद ने इंसानों को इसीलिए पैदा किया ताकि उसकी हमदो सताइश करें, उसकी बुजुर्गी बजा लाएं, क्योंकि वो बुजुर्गी और इज़्ज़त और शफ़क़त के लायक है, वो इज़्ज़त के लायक है। हम आइए हम कलाम मुक़द्दस में से सुलेमान बादशाह की किताब इमसाल, जो कि जिसमें बड़ी ही तरबियत वाली बातें लिखी हैं, उसका अगर हम लोग मतालिया करते हैं तो उसकी हम लोग देखेंगे 22 बाब की 6 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ये कलाम मुक़द्दस हमें बताता है, ये कलाम मुक़द्दस हमें तालीम देता है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर। अब ये वर्ड जो बोले गए हैं ये लड़के को खुद बोले गए हैं, ये बाप को, वालिदैन को, माँ बाप को बोला गया है, क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि उसे किस राह पर चलना है। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, ये माँ बाप को ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। और बाप और माँ कभी भी नहीं चाहते कि अगर उसका बच्चा जो है वो मछली मांगे तो उसको क्या दे दें? सांप दे दें। ऐसा कभी भी कोई पेरेंट्स नहीं चाहते। या वो अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दें, ऐसा कोई बाप नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि उसको अच्छी चीज़ें अता करें। जैसे हमारा रूहानी बाप हमें अच्छी नेमतें अता करता है, वैसे ही हमारा आसमानी बाप और दुनियावी बाप भी क्या करता है? अच्छी चीज़ें देना जानता है, क्योंकि उसको आसमानी बाप ने इस चीज़ की तरगीब दी है। ये कलाम मुक़द्दस जो हमारी राह के लिए क्या है? रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। ये हमें अता कर दिया गया कि आप इस पर क्या करो? अमल करो, इसको पढ़ो और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारो। और इसमें जगह ब जगह लिखा हुआ है, और ऐसी बात नहीं कि बच्चों के लिए नहीं लिखा। अब मेरे बेटे और बेटियों, आपके लिए भी ये एक बात है। अगर हम लोग इमसाल की ही किताब को अगर देखते हैं, उसका एक बाप, उसको हम लोग देख लेते हैं, एक बाप और उसकी 8 आयत का अगर मतालिया करते हैं तो उसमें यूं मरकूम है, यूं लिखा है 8 आयत में, ए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर क्या कर? कान लगा। अब बेटे और बेटियों के लिए भी बोला गया है। पहले बाप को बोला गया कि उसकी ऐसी राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, और बच्चों के लिए ये बोला गया, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। हालेलुया, आमीन। इस बात पर हम आमीन कह सकते हैं। तो जी मेरे बेटे और बेटियों, मेरे अजीज़ हो, ये बड़ा ही फ़ायदामंद होता है। इसमें आपका ही फ़ायदा है जब आप पेरेंट्स की इज़्ज़त करना शुरू करते हैं, जब आप उनको ऑनर देना शुरू करते हैं, जब उनकी रिस्पेक्ट करना शुर करते हैं, तो खुदावंद आपको बरक़ात देना शुरू कर देता है। खुदा की बरक़ात आप पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं कलाम मुक़द्दस में से ये लास्ट हम लोग इसको पढ़ते हैं, इमसाल उसका 23 बाब, और उसको हम लोग देख लेते हैं, इमसाल 23 बाब और उसकी यहाँ पे 23 बाब और उसकी 22 से हम 25 तक की देख लेते हैं आयत। वैसे तो यहाँ पे जो मैं वर्स बयान करने वाली थी वो ये थी कि जो सादिक हैं, जो वफ़ादार हैं, जो तरबियत को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, उनके लिए था, क्योंकि उनको सादकों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन हम लोग 22 से ही पढ़ लेते हैं 25 तक। और इसमें लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान।
सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी बेच ना डाल। ये मतलब कंप्लीट किया है कि और फहम को। सादिक का बाप नहायत खुश होगा, जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो सादकों की लिस्ट में शामिल होते हैं। और फिर उसका बाप क्या होता है, उससे खुश होता है। सादिक का बाप नहायत खुश होगा, दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। बाप जो है खुश हो जाएगा और उसकी उस तरक्की पर क्या होगा, वो शादमान होगा। वैसे ही जैसे खोया हुआ बेटा वापस आ जाता है तो उसका बाप खुशी से, शादमानी से उसका इस्तकबाल करता है। अपने माँ बाप को खुश कर, 25वीं आयत में लिखा है कि अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस छोटे से कलाम के वसीले से भारी बरकत अता करे। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी फादर डे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।